हम सभी यह जानते हैं कि हमारे घरों में पूजा घर, हमारे दुकानों में, हमारे ऑफिसेज में पूजा घर कहाँ होना चाहिए। और हम यह सुनिश्चित करते हैं कि पूजा घर हम सबसे अप्रोप्रिएट डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन यानी ईशान कोण में ज़रूर बनाएं। और आजकल बिल्डर्स और आर्किटेक्ट के लेवल पे भी इतना ज्ञान ज़रूर है कि पूजा घर को अप्रोप्रिएटली नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में ही वो प्लेस करते हैं। पर यूटिलिटीज़ को सिर्फ सही डायरेक्शन में प्लेस करना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, हमारे कर्म भी वास्तु को कहीं ना कहीं बहुत इफेक्ट करते हैं। तो हमारे कर्मों के अनुसार हमें मंदिर में क्या रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, इन बातों पे आज हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट। और आज हम 3 बातों पर चर्चा करेंगे, मंदिर से रिलेटेड 3 ऐसी बातें जिनको हमें फॉलो करना है। तो सबसे पहली बात जो हमें मंदिर से रिलेटेड फॉलो करनी है, मंदिर को एप्रोप्रिएट डायरेक्शन में तो बनाना ही है, यह सुनिश्चित करना है कि हमारा मंदिर जो है वह ईशान कोण नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में हो। पर सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात जो मैंने कई घरों में पाई कि दिवाली का हमने पूजन किया, वहां फूल लगाए, अच्छे से सजाया मंदिर को, पर वह फूल जो है दिवाली से लेकर के अगले 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन तक उसी मंदिर में है। अब वो फूल मुरझा गए हैं, सूख गए हैं, पर उस फूलों को कोई हटा नहीं रहा है। पुराने फूल, पुराने अगरबत्ती का राख गिरा हुआ, धूप बत्ती का गिरा हुआ राख, पुरानी बत्तियां, यह मंदिर में पड़ी हुई गंदगी फैला रही हैं। तो ऐसा हमें अवॉइड करना है। हमें फूलों को चेंज करना है ऑन अ डेली बेसिस। जो भी पुराने फूल हमारे मंदिर में पड़े हैं, पुरानी गंदगी पड़ी है, राख पड़ी है, उसे क्लीन करना है और मंदिर को हमेशा स्वच्छ और सुंदर बना करके रखना है। दूसरी बात जो हमें मंदिर के रेस्पेक्ट में हमेशा फॉलो करनी चाहिए कि मंदिर में हमें किसी भी जीवित या मृत आदमी की तस्वीर या फोटोग्राफ हमें नहीं लगानी है। मंदिर में हमें सिर्फ और सिर्फ अपने भगवान को वहां रखना है। हमें अपने पितरों को वहां नहीं रखना है, या अपने गुरुजनों को जो अभी जीवित हैं, या किसी भी जीवित आदमी की फोटो को हमें वहां नहीं लगाना है। पितरों के लिए अलग दिशा है, जिसके लिए मैंने अलग वीडियोस बनाई है कि पितरों के फोटोग्राफ्स को हमें किस दिशा में बनानी चाहिए, लगानी चाहिए। गुरुजनों की फोटोग्राफ्स के लिए भी एक एप्रोप्रिएट डायरेक्शन है जहां हमें गुरुजनों की फोटोग्राफ्स को लगानी चाहिए। पर हमारे पूजा घर में, हमारे मंदिर में गुरुजनों की फोटोग्राफ्स या हमारे पितरों की फोटोग्राफ्स बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तीसरी एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो हमें ध्यान रखना है मंदिर के रेस्पेक्ट में, कि मंदिर में हम किस तरह की मूर्तियां या फोटोग्राफ्स लगाएं। अगर हम मूर्ति लगा रहे हैं मंदिर में, तो मंदिर में हम मूर्ति तो लगा सकते हैं, पर हम यह ध्यान दें कि मंदिर की जो मूर्तियां हैं वह छोटी मूर्तियां हों, 6 इंच से 9 इंच जैसी लंबाई की मूर्तियां हों, या फिर हम फोटोग्राफ्स का यूज करें। और हम कभी भी मंदिरों की मूर्तियों में, अगर हम मूर्तियां यूज कर रहे हैं, तो मंदिरों की मूर्तियों में हम प्राण प्रतिष्ठा कभी ना करें। कई बार हम संगमरमर की, मार्बल की बड़ी बड़ी मूर्तियां लगाते हैं मंदिरों में, और उनको इस तरह से देखभाल करते हैं, उनकी वस्त्र चेंज करते हैं, उनको रात में शयन आरती करते हैं, सुबह उठाने में आरती करते हैं, उनको नहलाते हैं, धुलाते हैं। तो ऐसे में बड़ी मूर्तियों में कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि मंदिर में छोटी मूर्तियां ही रखें जिनमें प्राण प्रतिष्ठा के चांसेस कम हो। और कभी भी हमें पंडित को बुला करके घर की मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा नहीं करवानी है। स्पेशली घरों के मंदिरों में, जिन्हें हम पूजा घर कहते हैं, ना कि मंदिर। ध्यान रहे, हमारे जो पूजा घर हैं वहां अगर हम प्राण प्रतिष्ठा कराएंगे तो उसके नियम कानून, पूजा करने के नियम कानून बिल्कुल बदल जाते हैं। और घर में हम पूरे नियम कानून से, जैसे मंदिरों में पूजा होती है, जैसे पुजारी आकर के मंदिर में पूजा करते हैं, हम शायद अपने घरों में उस तरह से पूजा ना कर पाएं, उस तरह से भगवान की देखभाल ना कर पाएं। इसीलिए पहला रीजन तो यह है प्राण प्रतिष्ठा ना करवाने का। दूसरा रीजन, मंदिर में जो एनर्जीज होती है वह थोड़ी शांत करने वाली एनर्जीज होती है। जब भी आपने फील किया होगा कि जब भी आप मंदिर में जाते हैं तो आपको मन करता है कि कुछ देर वहां बैठ जाएं, कुछ देर आराम कर लें। वहां आपके मन को शांत, एक शांत सा वातावरण मिलता है और आपका मन भी बहुत शांत हो जाता है। पर यह एनर्जी हमें अपने घरों में नहीं चाहिए। हमें अपने घरों में ग्रोथ की एनर्जी चाहिए, नए कार्यों को करने की एनर्जी चाहिए। तो ऐसी एनर्जी जो, जहां हम शांत फील करें, जहां हमारा मन शांत हो जाए, ऐसी एनर्जीज को अवॉइड करने के लिए भी हमें घरों में, अपने पूजा घरों में प्राण प्रतिष्ठा नहीं करवानी है। छोटे फोटोग्राफ्स, छोटी मूर्तियों का प्रयोग करना है और
ऐसे एक दिनचर्या में, एक डेली के रूटीन में अपने पूजा को पूजा घर के सामने करना है। तो इन अ नटशेल मैं अगर समराइज करूं तो हमें मंदिरों को तो नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन ईशान कोण में बनाना ही है। दूसरा, हमें अपने पूजा घर में साफ सफाई रखनी है, पुराने फूलों को ऑन ए डेली बेसिस हटा देना है। हमें अपने पूजा घरों में अपने गुरुजनों की फोटो, अपने पितरों की फोटो को नहीं रखना है। और तीसरी बात, हमें अपने पूजा घरों में छोटी मूर्तियां लगानी है या फोटोग्राफ्स लगाने हैं, बड़ी मूर्तियों को अवॉइड करना है। पुजारी को बुला करके प्राण प्रतिष्ठा अपने मंदिरों में नहीं करवानी। आशा करता हूं आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है। आप इस वीडियो को प्लीज़ अपने परिजनों के साथ शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।